नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म यानी समवायता की अवधारणा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समवायता किसे कहते हैं या समवायी क्या होते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान में कई ऐसे यौगिक होते हैं जिनके सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान हो किंतु उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों प्रकार के गुण भिन्न भिन्न हो, समवायी कहलाते हैं या जिन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस परिघटना को समवायता कहते हैं। ठीक है, यानी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो वो आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जैसा कि आपको यहाँ चार्ट में दिखाया गया है कि जो ये समवायता है ये मुख्यतः दो प्रकार की है। एक है संरचनात्मक समवायता और दूसरी है त्रिविम समवायता, यानी जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचनात्मक समवायता को फिर से 5 भागों में विभाजित किया है। एक है स्थिति समवायता या पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड है श्रृंखला समवायता या चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड है क्रियात्मक समूह समवायता या जिसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं, फोर्थ है चलावयता या जिसे हम टोटोमेरिज्म कहते हैं, और फिफ्थ है मध्यावयता या जिसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और इसी तरह से ये जो त्रिविम समवायता है यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है विन्यासी समवायता और दूसरी है संरूपीय समवायता, यानी जिसको हम इंग्लिश में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं और इसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जो विन्यासी समवायता है इसे फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक है ज्यामितीय समवायता और दूसरी है प्रकाशिक समवायता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो चार्ट है ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म का आउटलाइन बताया है कि हमने इसको इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं संरचनात्मक समवायता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनकी आणविक संरचना में अंतर हो संरचनात्मक समवायी कहलाते हैं। यानी यौगिक की संरचना में अंतर कई प्रकार से हो सकता है, अतः इस प्रकार की जो समवायता है इसीलिए इसको हमने 5 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म या जिसे हम स्थिति समवायता कहते हैं। देखिए, इसकी हमें पहले परिभाषा समझ लेनी है कि भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थिति समवायता किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह या यूँ कहें डबल और ट्रिपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर हो तो उसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल आपके यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले मॉलिक्यूल को हमने लिखा है। तो देखिए, ये है 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, और ये है 2 प्रोपेनॉल, यानी
इस 1 प्रोपेनॉल में OH की जो पोजीशन है वो 1 है और 2 प्रोपेनॉल में OH की पोजीशन 2 है, क्योंकि हम इसको इस तरह से नंबरिंग करते हैं, नंबर 1 2 3, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्योंकि नंबर 1 पोजीशन पर OH है और यहाँ पर वो नंबर 2 पोजीशन पर OH है, इसलिए हम इसको स्थिति समावयता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल हम यूँ भी ले सकते हैं, जैसे ब्यूटीन है। हम ये देखते हैं कि ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ये तो हमारा कहलाता है 1 ब्यूटीन और एक होता है हमारा 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज है। 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन से अटैच्ड है और 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड नंबर 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसलिए हम क्रियात्मक समूह में भी हम ये कह सकते हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन अलग अलग हो गई, यहाँ नंबर 1 पोजीशन पर है और यहाँ नंबर 2 पोजीशन पर है। अब हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं और वो है चेन आइसोमेरिज्म। देखिए, जिसको हम श्रृंखला समावयता कहते हैं, यानी इस प्रकार की समावयता में जो समावयों की कार्बन परमाणु श्रृंखला ही अलग अलग होती है, अर्थात कार्बन परमाणु परस्पर अशाखित श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं या शाखित श्रृंखला द्वारा। फिर शाखित श्रृंखला में भी शाखाओं की संख्या क्या है, ये सब इस श्रृंखला समावयता के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है ब्यूटेन का, जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ये जानते हैं। इस ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। इस C4H10 के हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं N ब्यूटेन, दूसरा हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, या जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो N ब्यूटेन है ये अशाखित है और ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन है ये शाखित है। इसी तरह से हम पेंटेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप खुद इसके बना के देखिए, N पेंटेन और आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, 3 इसके, यानी एक तो शाखित अशाखित 2 प्रकार के, हमें 3 प्रकार के इसके फॉर्मूला मिलेंगे, इसके संरचनात्मक समावयता देखने को मिलेगी। अब हम थर्ड टाइप इसका देखते हैं और वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या जिसे हम क्रियात्मक समूह समावयता कहते हैं। तो यानी इसके अंतर्गत आने वाले समावयों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे, अतः इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। जैसे अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयी है। अल्कोहल क्रियाशील होता है जबकि ईथर निष्क्रिय होता है। तो हम यूँ कहें कि अल्कोहल का क्वथनांक काफ़ी हाई होता है, जबकि ईथर जो होता है वो अति वाष्पशील होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल इसका ही लिया हुआ है, अल्कोहल और ईथर का। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O के 2 फार्मूला बन सकते हैं। एक बना है एथेनॉल और दूसरा है डाईमिथाइल ईथर। अब क्योंकि यहाँ इस इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH आ गया और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर आ गया, तो इसलिए इस तरह की समावयता को हम क्रियात्मक समूह समावयता कहते हैं। इसमें और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे आप जो है ये बना सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें C3H6O2। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने बैठेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके हमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। एक हमें इसमें मिलेगा COOH ग्रुप और एक हमें इसमें एस्टर ग्रुप
मिलेगा। आप खुद अपनी कॉपी में इसको बना के देखिए। तो इसके क्योंकि दोनों ही क्रियात्मक समूह अलग अलग हुए, एक एस्टर हुआ और दूसरा COOH ग्रुप हुआ, तो इसलिए ये भी क्रियात्मक समूह समवायता कहलाती है। अब हम इसका चौथा प्रकार देखते हैं, मेटामेरिज्म, या जिसे हम मध्यावता कहते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की यूँ कहना चाहिए स्थिति समवायता होती है। ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी कम से कम दो मुक्त संयोजकताएं दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी हुई हो, इस प्रकार की समवायता दर्शाते हैं। देखिए जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है C4H10O। जब हम इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे तो इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, वो है ईथर, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये है इस O के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, इसलिए इसको हमने डाइथाइल ईथर कहा। और यहाँ इस O के लेफ्ट हैंड साइड मिथाइल ग्रुप है और इधर प्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए हम इसको मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एल्किल समूह हो गए ना, यहाँ पर ये दोनों एथिल समूह हैं, यहाँ एक मैथिल और एक प्रोपिल समूह है। तो इस तरह की समवायता को हम मध्यावता कहते हैं। तो इसके और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप का ले सकते हैं, आप एमीन ग्रुप का ले सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल से भी हम मेटामेरिज्म को समझा सकते हैं। और इस संरचनात्मक समवायता की जो पांचवी प्रकार है वो है चलावयता, या जिसको हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। ये भी एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवायता है जिसमें कीटो और इनोल दो समवायी होते हैं। यहाँ पर अंतर ये है कि ये समवायी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और अणुओं में एक पाई बंध और एक प्रोटॉन के चलायमान होने के कारण ये जो समवायता है ये उत्पन्न होती है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये मैंने कीटो फॉर्म लिखा है, ये देख रहे हैं C+OCHN, और ये जो है C+O से ये एरो का निशान दिख रहा है, ये यहाँ आता है बॉन्ड, तो OH के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और जो CH का बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो C के बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये कीटो फॉर्म होता है और ये इसका इनोल फॉर्म होता है। तो इनमें एक गतिक साम्य रहता है, अतः इसके जो ये वाला जो चिन्ह लगाया ना, इसी कारण से हम इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रकट करते हैं। इस समवायता के लिए कीटोनिक समूह के पास वाला जो CH समूह है ये सक्रिय हो तो इसे हम प्रेक्षित कर सकते हैं, और नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एसिटिल एसीटोन तो चलावयता दर्शाता है, लेकिन एसीटोन चलावयता नहीं दर्शाता है, क्योंकि C+O के पास वाला जो CH3 ग्रुप है एसीटोन में वो निष्क्रिय होता है, इस कारण से वो समवायता नहीं दर्शाता है। तो ये हमने देखा कि संरचनात्मक समवायता के ये 5 प्रकार है। तो एक बार आप कोई एक आइसोमेरिज्म लेकर और उसके अलग अलग प्रकार के समवायी बना के देखिए, और ये देखिए कि उसमें कितनी प्रकार की समवायता देखने को मिलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, और उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जितने भी टाइप आप बना सकते हैं, वो आप अपनी कॉपी में उसके डिफरेंट आइसोमर्स बना के और उसके टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बता के और कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।